हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुहाग रात। घर वालों द्वारा तय की गई शादी की सुहाग रात पर हितेश ने राखी का घूंघट उठाया और कुछ ही देर बाद सीधे उससे पूछ बैठा कि तुम्हारा शादी से पहले का कोई प्रेम प्रसंग हो तो ईमानदारी से अभी बता देना, ताकि सुनकर उसे भुलाया जा सके। कुछ देर तो राखी हतप्रभ सी रही, फिर हिम्मत के साथ बोली कि हाँ, कॉलेज के दिनों में कॉलेज जाते और आते वक्त एक लड़का हमेशा एक मोड़ पर मुझे देखकर मुस्कुराकर चल दिया करता था। मुझे उसका देखना कभी बुरा नहीं लगा था। कॉलेज के बाद फिर से उसे आज तक कभी नहीं देखा। कई बार कुछ अनजान लड़के मोटरसाइकिल पर पास से निकलते हुए आंख मारकर चल दिया करते थे। एक बार एक लड़का जो कि साइकिल पर था, मेरी चुन्नी खींचकर ले भागा। बस अपनी तो यही किस्सा और कहानी है। हितेश जी, अब जब आपने ऐसा सवाल पूछ ही लिया है तो फिर आप भी अपना कोई किस्सा हो तो बता देना, जो ताकि भुलाने लायक होगा तो हम भी भुला सकेंगे। हितेश ने राखी को गौर से देखा और फिर बोला कि ठीक है, बताता हूँ। मेरा भी एक किस्सा है। मेरा मुझसे 3 गुना बड़ी एक महिला के साथ 3-4 माह तक सेक्स का रिश्ता रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर राखी की आंखें नम हो गई थी। उसने उन नम आंखों के साथ पूरी बात बताने को कहा। हितेश ने बताना शुरू किया कि हम गली मोहल्ले के 7-8 दोस्त थे, जिनमें हम 2 दोस्त की उम्र लगभग 14 से 15 के आसपास थी और शेष दोस्तों की उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच की थी। मोहल्ले की एक रईस महिला ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने बड़े से घर में हम बच्चों को खेलने की इजाज़त दी, जिसमें स्विमिंग पूल और झूले भी लगे हुए थे। फिर खेलते वक्त सबको आइसक्रीम, मिठाई, तरह तरह के फल व कुछ हाथ खर्ची भी मिलने लगी। हम दोनों दोस्त, जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष की थी, बारी बारी से एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सबके जाने के बाद कुछ देर के लिए अलग से रोका जाने लगा। पहले तो हम रुकने के नाम पर बहुत घबराए, पर बाद में धीरे धीरे दोनों को अच्छा लगने लगा। वह सुंदर सी महिला अलग अलग तरीकों से हमें उत्तेजित कर अपने साथ सेक्स करने को बोलती थी। इस तरह हमारे साथ कम उम्र में ही प्रेम पूर्वक बलात्कार का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर एक दिन वह महिला हमेशा के लिए अपने पति के साथ विदेश चली गई थी, जो कि विदेश में ही व्यापार के सिलसिले में रहा करते थे। इस जुदाई के कारण हम दोनों अपनी उदासी और तड़प को किसी को नहीं बता पाए। हितेश ने अपनी बात पूरी कर कहा कि बस उसकी भी यही कहानी है। राखी ने पूरी बात सुनकर एक राहत की सांस ली और फिर घड़ी की तरफ इशारा कर लाइट बंद कर दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर दोनों अपने अपने मन में मुस्कुराते हुए ये सोचकर खुश होते रहे कि सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कहानी किस्से तो होते ही हैं, लेकिन हमने वही किस्से बताए हैं जो आसानी से हजम हो सके, वरना जिंदगी भर रह रहकर गर्मा गर्मी बनी ही रहती है, क्योंकि कोई किसी को पूर्णतया दिल से माफ नहीं कर सकता है। इसलिए किसी ने सही कहा है कि हर जगह, विशेषकर सुहागरात पर, ज्यादा ईमानदारी भी किस काम की।